हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा इनवर्स इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इससे पहले भी हमने बात की थी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, लेकिन वहाँ आपका एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज़ किए थे। आज किसका यूज़ करना है? एडजॉइंट का यूज़ करना है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसे डिफाइन किया हुआ था थोड़ी देर पहले आपका, यानी इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की है इस पर। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। करेक्ट। ये होता है एडजॉइंट। बेसिकली ये एडजॉइंट कौन है? कोफैक्टर्स वाली जो मैट्रिक्स थी उसका ट्रांसपोज है। करेक्ट। अब हमें क्या करना है कि इनवर्स डिफाइन करना है। तो इनवर्स कुछ इस तरह से डिफाइंड होता है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। करेक्ट। इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम क्या फाइंड कर लेंगे? ए इनवर्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैट्रिक्स है 2 3 1 2, इस तरह की एक मैट्रिक्स। इसका हमें निकालना है आपका ए इनवर्स। ठीक, तो उसके लिए पहले आप निकालेंगे सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ए निकाला हमने तो 2 3 1 2, ये क्या आ जाएगा? 4 माइनस 3 दैट इज 1। ठीक है, अब अगर ये 1 है तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज किसी दिन अगर ये 0 हुआ तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी, और सिंगुलर मैट्रिक्स का आपका इनवर्स नहीं निकालेंगे। करेक्ट, निकलता ही नहीं बेसिकली। क्यों? क्योंकि ये आपका डिनोमिनेटर में, अगर ये डिनोमिनेटर में है तो अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। वही डोमेन वाली कंडीशन याद कर लो आप लोग। ठीक, तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम निकालेंगे A11। तो उसके लिए आप पहले M11 निकाल लो। बस M11 निकालने के लिए क्या करते थे, याद होगा? रो गई कॉलम गया तो क्या बच जाएगा? M11 हो जाएगा 2। फिर M12 क्या आने वाला, जल्दी से बता दो। M12 आपका रो कॉलम 1, और M13 सॉरी M21, अब क्योंकि 13 है नहीं उधर, तो ये आ जाएगा 3। और M22 क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 2। ठीक है, ये माइनर्स निकाले हमने, ये चीज पहले बता चुका हूँ तो शॉर्ट में कर रहा हूँ। ठीक है, A11 क्या हुआ करता था? M11 के बराबर ही होगा, क्योंकि आपका वो इवन दे रहा है दोनों का सम। ठीक, तो यानी कि ये 2 हो जाएगा, और A12 हो जाएगा -1, A21 भी -3 हो जाएगा, और A22 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। करेक्ट। तो इसका मतलब हुआ देयरफॉर एडजॉइंट ए क्या बनेगा? एडजॉइंट ए हो जाएगा 2 1 2 -1 -3 2 का ट्रांसपोज, और ये आपका क्या बनेगा? 2 -1 -3 2। यहाँ तक तो पहले भी बात करी हुई हमने, है ना, बड़े क्वेश्चन में। तो अब बात करता हूँ कि आपका ये जो ए इनवर्स है वो कैसे फाइंड करना है। इधर रख लो वैल्यूज। ठीक, ए इनवर्स में वैल्यू रखी हमने 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए इत्तेफाक से इस बार 1 है, और एडजॉइंट ए क्या है? 2 -3 -1 2। और यहाँ से आप आगे बढ़ोगे तो ये आ जाएगा 2 -3 -1 2। ये फाइनल आंसर आ गया, ए इनवर्स फाइंड हो गया। ठीक है, और दूसरा तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको एग्जाम में पेपर में ये करना है, आपका मल्टीपल चॉइस में आपको आंसर दिए हुए हैं, तो जस्ट क्या कर दो, गिवन जो मैट्रिक्स है ए उसका मल्टीप्लीकेशन करते जाओ फर्स्ट के साथ सेकंड के साथ, जहां आइडेंटिटी आ गया वो आपका इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये पहले भी बात की हुई है। तो यहाँ से कुछ रिजल्ट्स निकलते हैं, तो उन रिजल्ट्स की बात करते हैं पहले। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, माइनस सॉरी ए इनवर्स इक्वल टू कितना? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, तो इस फॉर्मूले से ना एक फॉर्मूला और बना सकते हैं हम लोग। क्या फॉर्मूला बनता है? देखो, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए। यानी कि ये एक नया फॉर्मूला है जिसकी मदद से जो डायरेक्टली क्या कर सकता है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, चलो इसमें ये कैसे बना वो देख लो पहले। यहाँ डिटर्मिनेंट ये ए इनवर्स है। ए इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, देखना जरा। ए इनवर्स को 1 अपॉन ए तो लिखा ही जा सकता है, और ये एक्चुअल में राइट में क्या है? डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो यहाँ देखो, ए इनवर्स भी एक मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ए भी मैट्रिक्स है, ये एक नंबर है। तो यहाँ इसके इनटू में क्या ले आओ? आई ले आओ। मैं क्यों ला रहा हूँ ये समझाता हूँ अभी। देखो, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप आई से इनटू कर देते तो फर्क नहीं पड़ने वाला, ए इनवर्स ही रहने वाला है वो। तो अब मैं अगले स्टेप में लिखता हूँ इसको आई अपॉन क्या? ए समझ लो, और ये एडजॉइंट ए हो गया, और अपॉन में कौन? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या बचेगा? आई इंटू ए बच जाएगा डिटर्मिनेंट का, और राइट में आप देख पा रहे होंगे ए इंटू क्या बचेगा? एडजॉइंट ऑफ ए।
अगर राइट से मल्टीप्लाई करते हो तो एडजॉइंट ए इंटू ए बन जाता। तो ये चीज आपका इसी के सिमिलर है फिर, ठीक। अब यहाँ आई क्यों लिया है मैं, आई का इंट्रोडक्शन इसलिए किया गया है यहाँ पे क्योंकि अगर आई नहीं होता ना तो ये एक नंबर था, और यहाँ आपका अगर सपोज करो ये थोड़ी देर के लिए आई नहीं है, ये एक नंबर है, इधर तो मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकते किसी पर्टिकुलर नंबर के, तो यहाँ आई का इंट्रोडक्शन जरूरी था, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स इक्वल टू मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट है, तो ये आप याद करने लायक कॉन्सेप्ट, ठीक। एक चीज और याद रखेंगे इसमें आप, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, यानी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट कहूं या उनका प्रोडक्ट, डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट करूं, बात एक ही है, ठीक है। अब ये कहाँ काम आने वाला वो समझाता हूं मैं आपको। देखो अगर कोई पूछे आपसे कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये खुद में एक क्वेश्चन है, आया हुआ है पहले पेपर में, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले आप वो याद कर लो आपस से, आई इंटू डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू क्या, ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए, यही था। नाउ टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड अगर मैं डिटर्मिनेंट लेता हूँ ना तो ये इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी, ए इंटू एडजॉइंट ए और ये डिटर्मिनेंट, ये प्रोडक्ट में है, ठीक है। अब यहाँ आप देखते हैं तो ये एक नंबर है, अगर आपको ख्याल होगा तो थोड़ी देर पहले यानी कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात करी थी कि के ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो के टू द पावर एन डिटर्मिनेंट ए हो जाता है, कब, जब ए इज अ एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि ये आपका कितने बाई कितने की, एन बाई एन की है तो के की पावर एन हो जाता। तो सिमिलरली यहाँ भी क्या हो जाता है, ए की, ये जो है नंबर था, नंबर आपका डिटर्मिनेंट से बाहर आया तो पावर कितनी हो जाएगी, एन, और डिटर्मिनेंट ऑफ क्या बचेगा इधर आई, और इधर आपका यही वाली प्रॉपर्टी लगाओ ऊपर जो लिखी है मैंने, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू, सॉरी डिटर्मिनेंट ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया समझ लो, तो ये क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी यानी एडजॉइंट ए। अब निकालना ये है, फाइंड ये करना है, तो बस आ जाओ इधर, इसको डिवाइड में ले आओ इधर, ये नंबर्स बचे यहाँ सारे, और ये भी एक क्या नंबर, इसकी वैल्यू 1 होती है हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ आई की, तो ओवरऑल आंसर जो है वो कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला, करेक्ट है ना। चलो अब इसी में एक चीज और है छोटी सी, कि आपका एडजॉइंट और आई एम सो सॉरी, एडजॉइंट की बात करूंगा ना अगर यहीं पे, यानी जितने आप एडजॉइंट लगाएंगे, ठीक, अगर इसका डिटर्मिनेंट पूछे कोई तो पावर 2 कर देना, यानी कि कितना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन की होल पावर कितना 2, या एन माइनस वन का स्क्वायर कर देना, डजंट मैटर, क्लियर है इतना, ठीक, डन इतना, इसकी पावर 2 मत करना, सॉरी, ये आपका इसका स्क्वायर कर देना। अब ये क्यों होता है वो देखते हैं एक बार। तो अगर आपसे पूछे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, तो इसको थोड़ी देर के लिए ए कंसीडर कर लो। तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट हुआ करता था वो क्या हुआ करता था, ए टू दी पावर कितना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर एन माइनस वन हुआ करता था, करेक्ट। अब आपको पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना हुआ करता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन की पावर क्या आ गई, एन माइनस वन, तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन का स्क्वायर। तो ये याद रखना आपने कि एडजॉइंट ऑफ ए कुछ इस तरह से डिटर्मिनेंट में वैल्यू देता है, यानी इतना समझ लो कि जितने डिटर्मिनेंट लगे होंगे, सॉरी जितने एडजॉइंट लगे होंगे और उसमें डिटर्मिनेंट लगा होगा, उतनी पावर किसकी बढ़ जाएगी, एन माइनस वन की पावर बढ़ जाएगी। अगर यहाँ आपका आर टाइम्स होगा ये, तो यहाँ भी आपके पावर में क्या हो जाएगी, आर वैल्यू हो जाएगी इसकी, समझ आया। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था किससे रिलेटेड, इनवर्स से रिलेटेड, ठीक है। तो अब यहाँ इसकी कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की। तो चलिए आपसे मिलते हैं दूसरे वीडियो पे।